नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोनो हेल्प के पेड ग्रुप में। दोस्तों, डिक्टेशन रहेगी एनसीईआरटी बुक से। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, एक कहानी के रूप में डिक्टेशन है। बाज और सांप की कहानी है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। विराम। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। विराम पैरा। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। विराम। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। विराम। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थीं, विराम पैरा। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। विराम। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। विराम। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। विराम। सबसे अलग, सबसे दूर, वह अपनी गुफा का स्वामी है। विराम। न किसी से लेना, न किसी से देना। विराम। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। विराम। सांप के लिए यही सबसे बड़ा दुख था। विराम पैरा। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। विराम। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। विराम। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। विराम। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। विराम। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। विराम। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। विराम। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? पैरा। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। विराम। मेरी जिंदगी भी खूब भरी रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। विराम। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। विराम। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। विराम। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। विराम पैरा। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? विराम। आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? विराम। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। विराम। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? पैरा। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। विराम। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। विराम। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। विराम पैरा। अचानक बाज ने
अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। विराम। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। विराम। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। विराम। पैरा। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह! काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। विराम। पैरा। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। विराम। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। विराम। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। विराम। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। विराम। कोशिश करने में क्या हर्ज है? पैरा। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। विराम। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। विराम। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। विराम। पैरा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। विराम। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। विराम। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। विराम। पैरा। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। विराम। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओझल हो गया। विराम। पैरा। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। विराम। पैरा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। विराम। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है? एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। विराम। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी एक बाज और एक सांप की कहानी। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है दोस्तों। इसी प्रकार का मैटर आपको डेफिनेटली 101% देखने के चांस मिलेंगे एग्ज़ाम में। इसी प्रकार का मैटर अगर आता है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। आराम से इसे लिखें और इसमें जो शब्दावली आई हैं, जो शब्द आए हैं, अगर आपको कुछ कठिन लगे तो उनका आप अभ्यास करें। बाकी डिक्टेशन काफ़ी अच्छी हैं, आप 2 से 3 बार अभ्यास करें ताकि एक भी वर्ड में आपको कोई समस्या नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।